हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हयात सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था थोड़ी देर पहले, अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट नहीं कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट आपको फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स दो, एक या दो पॉइंट होंगे ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। भाई पहला पॉइंट क्या है, 4, -1 और -2, -3। चलिए ठीक है, यहां पर और यहां पर कोई पॉइंट होंगे, दो पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पार्ट यहां होगा वही पार्ट यहां होगा और वही पार्ट यहां होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट है इसके x2, y2। ठीक है, अब ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यदि इसकी बात करें हम तो ये 1 होगा, जब तब ये कितना पार्ट होगा, 2 पार्ट होगा। भाई 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और सेकंड कंडीशन, ये 1 पार्ट होगा, यदि हम इसको 1 मान लेते हैं तो इधर वाला 2 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जब इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट की, तो ये वाला पोर्शन लेंगे, इधर 1 आ रहा है, और जब इस पॉइंट को लेंगे हम तब इधर वाला 1 लेंगे क्योंकि इधर 1 बचेगा। ठीक है, तो पहले हम x1, y1 निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे x1 इज इक्वल टू इस 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 2 × 4 प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, 1 × -2 अपॉन में 1 + 2। x1 इज इक्वल टू 4 × 2 = 8 प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2 अपॉन में 3। x1 इज इक्वल टू 8 - 2 6 बचेगा अपॉन में 3, 3 × 2 = 6। x1 इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया। चलिए ठीक है, y1 निकालते हैं। अब y1 की बारी आ रही है, तो y1 इज इक्वल टू ये 2 × -1, 2 × -1 प्लस 1 × -3, 1 × -3 अपॉन में 1 + 2 + 1। आप कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं। y1 इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3 अपॉन में 3। y1 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5/3। तो भाई ये जो पॉइंट आया हमारा, ये वाला, वो वाला आया है 2, -5/3, ये आया है। ठीक है, तो ये तो हमने ये पॉइंट निकाल लिया। अब निकालेंगे हम ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 2 हो जाएगा। तो इसकी बात करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई, अब इस 1 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो x2 इज इक्वल टू 4 × 1 प्लस 2 × -2, 2 × -2 अपॉन में 1 + 2। x2 इज इक्वल टू 4 × 1 = 4 प्लस 2 × 2 = 4 प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन में 3। x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अपॉन 3, x2 इज इक्वल टू आएगा 0। भाई ये x2 की वैल्यू आई 0। ठीक है, अब निकालेंगे y2। तो y2 जब निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे -1 में, 1 × -1 प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में, 2 × -3 अपॉन में वही आएगा 1 + 2। तो y2 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6 अपॉन में 3। y2 इज इक्वल टू -7 अपॉन 3। तो ये हमारा अगला कोऑर्डिनेट आया है, ये वाला कोऑर्डिनेट आया है हमारा 0, -7/3। और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है, आसान ही था, बस थोड़ा सा समझने की देर है, ये समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है। और यदि ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। तब तक के लिए गुड बाय।